तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं आ गया हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इस वीडियो के अंदर मैं आज एक ऐसी प्लेस को डिस्कवर करने वाला हूं, एक्सप्लोर करने वाला हूं जो लखनऊ की शान कही जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के अंदर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क की। जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ इसका एक्सप्लोर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टाइम और इसके टिकट की प्राइस क्या है। और एक्सप्लोर करूँगा साथ ही साथ यहाँ के हर एक एरिया को। इस पार्क की नींव सन 1995 में रखी गई थी। तब इस पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान हुआ करता था और बाद में सन 2002 में इस पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क कर दिया गया और तभी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। और बात है 15 अप्रैल 2008 को उत्तर प्रदेश की पूर्व चीफ मिनिस्टर बहन मायावती जी के द्वारा इस पार्क को आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। और इस पार्क के अंदर आने के लिए जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड में आपको इस पार्क का जो टिकट काउंटर है, टिकट घर है, वो दिख जाएगा। और वहाँ पे आपको पर पर्सन 15 रुपये टिकट प्राइस है। एक पर्सन के लिए आपको 15 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस गेट और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टिकट चेक होगा और आपके सामान चेक होंगे, फिर आपके अंदर एंट्री कर दी जाएगी इस पार्क के अंदर। और यहाँ आने के लिए जो टाइमिंग है इस पार्क की, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से और ये रात 8 बजे तक चलता है ये पार्क। और आने के लिए यहाँ कर बेस्ट टाइम टू विज़िट की बात करी जाए तो आपको सर्दियों के समय में आना चाहिए, क्योंकि धूप में इतनी ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ आना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पूरे पत्थर बिछे हुए हैं इस जगह पे, इस पूरे पार्क के गर्मियों में अगर आप इस पार्क के अंदर आते हैं तो कोशिश करें यहीं कि आप 4 बजे के बाद आए या 5 बजे के बाद आए, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम पे आएंगे तो यहाँ इतनी जलन होती है इन पत्थरों के माध्यम से जो यहाँ पे पत्थर बिछाए गए हैं इस पूरे पार्क के अंदर। और जो ये पत्थर बिछाए गए हैं ये लाल पत्थर है और इसको राजस्थान से मंगवाया गया था। और इसको पूरे पार्क को निर्माण करवाने में जो टोटल खर्चा आया था वो लगभग 7 बिलियन आया था, जो इंडियन रुपीज़ में है। और आप जब भी कभी आए यहाँ ध्यान रखें कि आप इवनिंग के टाइम में और सर्दियों के टाइम आने के लिए आपको ये बेस्ट विजिट टू टाइमिंग है सर्दियों के टाइम में यहाँ आने के लिए। इधर आप सामने की तरफ कुछ देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल है। बेसिकली यह एक म्यूजियम है, यह एक संग्रहालय है जिसके जो ये पूरा एरिया है ये 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इधर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिख जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा बनी हुई है और उनके बगल में ज्योतिबा और माननीय श्री काशीराम जी की प्रतिमा बने हुए हैं। और उनके बगल में बनी हुई है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की प्रतिमा इसके अंदर बने हुए है। और इस म्यूज़ियम के जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब एक बहुत बड़े किले के अंदर आ गए हैं। इस मेमोरियल के जैसे आप अंदर वाले हिस्से में आएंगे तो सामने आपको दिख जाएगी बाबा साहेब की एक स्टैचू जिस पे वो चेयर पे बैठे हुए हैं। और ऐसे ही ठीक स्टैचू बनी हुई है वाशिंगटन में अब्राहम लिंकन की, ये तो आप कह सकते हो उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है नीचे, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। कुछ इस तरह से दिख जाएगी यहाँ की स्टैचू। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, इस स्टैचू को बनवाया था उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने। और जिन्होंने इस स्टैचू को डिज़ाइन किया था उनका नाम है रामबन सुतार जी। और ये वही डिज़ाइनर हैं जिन्होंने गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक भव्य रूप दिया था, उसको डिज़ाइन किया गया था, जो विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है। और वही डिज़ाइनर है जिन्होंने इसको भी डिज़ाइन किया था, मतलब दोनों डिज़ाइनर एक ही हैं। और इधर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से अभी बहुत सारी कलाकृतियाँ छिपी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है।
और मैं म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ। इधर से आपको इसके ऊपर जाने के लिए दिख जाएगा। इस म्यूज़ियम के ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है, कुछ सीढ़ियों के सहारे से है, या तो कुछ आप अगर इसके सहारे से जाना चाहो तो आप इसके सहारे से जा सकते हो, तो आप सीढ़ियों के सहारे से जा सकते हो। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इधर जो 3 गुंबद बनाए गए हैं, और ऊपर से इसका सारा व्यू दिखेगा इससे नीचे वाले एरिए का। और ये जो इसमें आप बरसात के टाइम पे देख सकते हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है। ये जो संगमरमर के पत्थर बिछाए गए हैं, लेकिन इसका भी ख्याल रखा गया है। इन पत्थरों के बीच में एक खुरदरा पत्थर लगाया गया है जिससे फिसलन ना हो। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा ढलान एरिया है, यहाँ पे काफ़ी फिसलन की संभावना हो सकती है और यहाँ पे गिर सकते हैं। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस वाले एरिए पे, जो इससे फिसल ना सके, कोई भी व्यक्ति किसी को चोट ना आए। और यहाँ से आप 2 रास्तों से जा सकते हो, या तो आप सीढ़ियों के ज़रिए यहाँ से ऊपर उस वाले 3 वाले गुंबद की तरफ चले जाओ, या तो आप इस वाले प्लेन वाले रास्ते के ज़रिए यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। अभी मैं चलता हूँ इस वाले प्लेन वाले रास्ते के ज़रिए। और अभी आप मुझे पीछे देख सकते हैं, इधर कुछ पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ऐसी जगहों पर ऐसा मजाक करना, पता नहीं मजाक है उनके लिए हकीकत है। आप देख सकते हो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पे पता नहीं ये क्या अपना नाम लिखने में इनको मज़ा आता है। और यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए, ऐसे चित्रकारी की गई ऐसे धरोहर स्थलों पे। और यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को इसका ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और रखना चाहिए। और ये देख सकते हो पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता है, कुछ इस तरह से आप जिधर देखोगे ये देख सकते हैं चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं और ये पिक्चर बनाए हुए हैं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है इस पर ऐसे। और अभी मैं आया हूँ इस म्यूज़ियम के सबसे ऊंची वाले टेरेस पे, सबसे ऊंची वाली छत पे, जो यहाँ पे आपको 3 गुंबद की आकृति दिख रही है। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर का व्यू है और ऊपर से आप नीचे की तरफ कुछ देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा नीचे का नज़ारा। ये इस तरफ इसका एंट्रेंस गेट है जिससे मैंने एंट्री करी थी, और एग्ज़िट गेट भी है दोनों बगल में ही आसपास में। और आपको इधर दिख जाएगा JPNIC की सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे लखनऊ में, कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और इधर सामने आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा जो हाथियों का सबसे बड़ा पार्क बनाया गया है, जो ये जगह हम बिल्कुल जानी जाती है उसी के लिए। और भी मैं चलूँगा उसके अंदर, आपको दिखाऊँगा कितने हाथियाँ हैं, काउंट करके बताऊँगा टोटल कितने हाथियों की संख्या है। और आप ये कुछ इस तरह से ऊपर इसका गुम्बद देख सकते हो। और यहाँ पे शाम के टाइम में जब लाइटिंग होती है तो बहुत अच्छी लाइटिंग करी जाती है। कुछ आप ये लाइट्स देख सकते हो यहाँ पे लगाए गए हैं, ये कुछ इस तरह से लाइट देख सकते हो। और उसका इस म्यूज़ियम का मेन वाला गुम्बद ये है, और सेकंड गुम्बद ये, थर्ड गुम्बद ये है। कुछ इस तरह से यहाँ गुम्बद दिख जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं यही है वो हाथी वाला समूह वाला पार्क, जो कुछ इस तरह से 2 रो में लगाई गई, एक इस वाले रो में एक उस वाले रो में बनाई गई हैं। अभी चलता हूँ वहाँ नीचे, मैं फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। और ऊपर से कुछ इस तरह से व्यू दिख जाएगा, ये हाथी पार्क है। और अभी मैं चलूँगा इसके पास में। और कुछ इधर आप वो इंडियन फ्लैग देख सकते हो जो लहरा रहा है, भारत का गौरव कहे जाने वाला वो इंडियन फ्लैग कितना अच्छा लहरा रहा है हवा में। और ये है इसके ऊपर वाले हिस्से से नीचे का नज़ारा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी प्लेस है यहाँ आने के लिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अब गर्मी में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आज 20 जून का टाइम है और अभी 2 बज रहे हैं। मैं पूरी तरह से एकदम भीग चुका हूँ और प्यास इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि कहो ही मत। आप जो अपने साथ हैं, अपने साथ 2 बोतल कम से कम 2 या 3 बोतल ज़रूर रखें पानी की, तभी आप यहाँ पे घूम सकते हो इस पूरे वाले एरिया को। और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ ऐसे एंट्री गेट से राउंड करके आप जाएंगे, इसके चारों तरफ घूमेंगे, फिर आप इस म्यूज़ियम में आएंगे, फिर आप उस पार्क में जाएंगे, पार्क में जाने के बाद आप वहाँ वाले गैलरी में जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ आप जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा राउंड में पड़ जाता है। कुछ इस तरह से दिख जाएगा यहाँ ऊपर से इसका नज़ारा इस अम्बेडकर पार्क का। और चलिए चलता हूँ मैं नीचे की तरफ और दिखाता हूँ फिर आपको वहाँ से हाथी पार्क। तो अभी मैं आ गया हूँ इस वाले हिस्से में। ये जो हिस्सा है हाथियों की, जहाँ पे स्टैचू बनी हुई है, इसको हाथी दरगाह बोला जाता है। और यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे म्यूज़ियम है उसका अलग नाम दिया गया, और ये हाथी वाला स्टैचू इसको हाथी दरगाह बोला जाता है, दरगाह बोला जाता है। और इधर आप देख सकते हैं मेरे पीछे टोटल हाथियों की स्टैचू बनी हुई है, और 2 रो में बनी हुई है। आप एक रो इधर इस साइड देख सकते हो और दूसरा वाला रो आप इधर इस साइड देख सकते हो। और कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगी भीमराव अंबेडकर आर्ट गैलरी है, जो
इधर बनाया गया है। और वहाँ पे अंबेडकर साहब की आप सामने स्टैचू देख सकते हो जो खड़े हुए हैं। और इसके गैलरी के अंदर आपको अंबेडकर साहब के और स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही माननीय काशीराम जी के भी स्टैचू आपको देखने के मिल जाएंगे। और यहाँ से वहाँ तक आपको दोनों रो में आपको देखने की मिल जाएंगे यहाँ हाथी की स्टैचू, जो ये पार्क जाना जाता है, जिसके लिए इस पार्क को निर्माण किया गया है। और कुछ इस तरह के देख सकते हैं आप यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक आप अगर इन टोटल हाथियों को काउंट करेंगे, इनकी स्टैचू को काउंट करेंगे, तो इनकी जो संख्या है, जो इनके नंबर ऑफ हैं, ये हैं टोटल 62 हाथी, यानी 62 हाथियाँ हैं। इनकी स्टैचू है, यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कुछ इस तरीके से आप इस वाली रो और इस वाली रो में, दोनों रो में आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आपको ये म्यूज़ियम देखने को मिल जाएगा। और म्यूज़ियम के बगल में आपको यहाँ से शायद इसका एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट देखने को मिल रहा है, दोनों पास में ही हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं माननीय काशीराम जी और भीमराव साहब की, बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ भी बनी हुई। और यहाँ पे आपको जगह जगह पर उनकी प्रतिमा देखने को मिलेंगी। तो यही है कुछ। और परिवर्तन गैलरी के अंदर आपको यहाँ पे मायावती जी की भी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो बहन मायावती हैं, उनकी प्रतिमा बनी हुई है इसके अंदर। और ये काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ आने के लिए, इस पार्क में विज़िट करने के लिए। लेकिन भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कभी आएँ, या तो एकदम शाम में आएँ, 5 बजे के बाद। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो 5 बजे के बाद आएँ। और अगर आप सर्दी में तो आप कभी भी आ सकते हो, क्योंकि इसकी टाइमिंग है सुबह 11 से शाम को 8 बजे तक है। तो आप कोशिश करें गर्मी में आए तो शाम के टाइम में आएँ, और सर्दी में तो कभी भी आएँ। हाँ, और किसी भी टाइम में आएँ। मोस्टली आप जब गर्मियों में आए तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे अपने साथ कम से कम 2-3 पानी की बोतल ज़रूर लाएं, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता है आप यहाँ से निकल जाएंगे। ये पूरा एरिया यहाँ से इसका रास्ता नहीं है। वहाँ से आप इसका एक गेट देख सकते हो, उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ से निकलने के लिए ऐसा नहीं कि आप बीच से इसे निकल जाएंगे, इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है। यहाँ से निकलने के लिए आपको वहाँ सीधा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। और ये पूरा राउंड में आपको घूम के देखना पड़ता है इस वाले पूरे एरिया को। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो आपको 2-3 घंटे घूमते घूमते लग जाएंगे इस पूरे वाले एरिया को। अगर आप जल्दी देखेंगे, अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे और यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास को पढ़ेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वाले एरिया को देखने के लिए, इस पार्क को देखने के लिए। तो ये 62 हाथी की स्टैचू है, जो दोनों रो में दोनों तरफ बनाए गए हैं। और धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी 3 बज गए हैं। आप देख सकते हो कुछ, अगर मैं आपको धूप दिखाऊं, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप लग रही है, और प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है। और यही है, तो देखते हैं अभी आपको मैं। और कुछ इस तरह से आपको हाथियों को रो देखने को मिल जाएगा, उनकी स्टैचू देखने को मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा आभास होगा कि ये लोग आपका वेलकम करने के लिए खड़ी गए हैं, जो इनकी स्टैचू बनाई गई है, आपका स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ इस अंदाज में इस स्टैचू को बनाया गया है। आप देख सकते हो, जैसे आप इधर से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये हाथियाँ जो हैं, इनकी स्टैचू आपका वेलकम कर रही हैं इस जगह पर। कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। फ़िलहाल काफ़ी अच्छा एरिया है ये, यहाँ आना चाहिए। आप कभी भी लखनऊ आए तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करें, मस्ट विजिटेड प्लेस है ये। हाथी की स्टैचू बनी हुई है ऊपर, और इसके नीचे थोड़ी छाँव मिल गई, और यहाँ मैं आराम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ। और प्यास बहुत ज़्यादा लग गई इस जगह पे आते हुए, तो अब सोच रहा हूँ यहाँ से जल्दी जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि अंदर पानी तो मिलने का नहीं, और कोई है भी नहीं अंदर, खाने पीने का सामान लाना अलाउड भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं बाहर की तरफ क्या मिलता है इसके। और पहली बात तो यहाँ बाहर चलेंगे और पिएंगे पानी खूब, और पानी पीने के बाद फिर चलेंगे आगे की ओर। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ का हाथी दीर्घा, कुछ स्टैचू आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कब आना होगा या नहीं आना होगा। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो चलिए चलते हैं इसके मेन गेट की तरफ, और एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये म्यूज़ियम जिसके अंदर मैं गया था, कुछ इस तरीके से। और जो टूरिस्ट हैं अभी वो आना चालू किए हैं, गेट से मैं देख रहा हूँ कि अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो यहाँ पे डेली इस जगह पे आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे चारों तरफ आप दिख जाएंगे आपको ये पत्थर राजस्थान से जो मंगाए गए थे, संगमरमर के पत्थर, लाल पत्थर यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसी पे आते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और काफ़ी अच्छी प्लेस है यहाँ विज़िट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, और फिर मिलते हैं आपको बाहर।
इस पार्क के बाहर आप मेरे पीछे कुछ इसका टिकट घर देख सकते हो, और इसका ये जो इधर साइड आपको दिख रहा है ये मेन इसका एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट है। और यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, शाम के टाइम पे यहाँ पे अच्छी लाइटिंग करी जाती है। तो जो मैंने दिखा यही तक कुछ इस अम्बेडकर पार्क के बारे में। और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, तो बाहर की तरफ आ गया हूँ मैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।